छत्ता तेरे राज में धक धक धरती होए और जित जित घोड़ा पग धरे उत उत फत्ते होए। अब हम सीरीज शुरू करने जा रहे हैं महाराज छत्रसाल बुंदेला की, जिन्होंने अपने जीवन में 52 युद्ध लड़े और उन्हें विजय किया, जिनके बारे में इतिहासकार कहते हैं कि औरंगजेब ने दक्कन में जितना जीता नहीं था उतना यहां महाराज छत्रसाल ने आजाद करा लिया था। वे महाराज छत्रसाल जिनके बारे में कहा जाता है कि इत जमुना उत नर्मदा इत चम्मल उत टौंस और छत्रसाल से लड़न की रही न काहू हौस, जिनके राज्य को, जिनके बुंदेलखंड को ये 4 नदियां निर्धारित करती थी और किसी की हिम्मत नहीं थी कि सेना सहित इन नदियों को पार करके बुंदेलखंड में कोई प्रवेश करे। वे महाराज छत्रसाल बुंदेला, जिन्होंने एक अद्भुत इतिहास रच दिया। तो ये सीरीज हमारा छत्रसाल के ऊपर है, ये सीरीज को पूरा देखें। हम इस सीरीज में तथ्यों सहित गहराई से प्रवेश करेंगे। तो गाथा प्रारंभ होती है यहाँ भारत का हृदयखंड कहे जाने वाले बुंदेलखंड से, लेकिन बुंदेलखंड को 13वीं शताब्दी से पहले यहाँ जुजौती कहा जाता था या जजाग मुक्ति कहा जाता था। यहाँ पर कभी मौर्य, गुप्त, प्रतिहार, चंदेल, खंगार जैसे शक्तिशाली वंशों ने अपना राज्य स्थापित किया था। चंदेल, परमारदेव चंदेल वही हैं जिनके वीर सेनापति आलाउदल हुए, जिनकी गाथा आपने सुनी है। यही लड़ते हैं यहाँ पृथ्वीराज चौहान से। तो तब तक इसको जजाग मुक्ति जुजौती कहा जाता था, लेकिन फिर इसका नाम बुंदेलखंड कैसे पड़ा? इसकी एक रोचक कहानी है। काशी के एक राजा हुए वीरभद्र, उनके एक पुत्र थे पंचम। पंचम तो बाद में नाम पड़ा, उनका नाम था हेमकरण। उनको उनके भाइयों ने ही राज्य से निष्कासित कर दिया। ये चले आए यहाँ विंध्याचल की पहाड़ियों में। माता विंध्यवासिनी की यहाँ पर ये पूजा पाठ करते हैं, माता विंध्यवासिनी को ये प्रसन्न करते हैं। 5 नरबलियां देते हैं, इसलिए इनको पंचम कहा गया। दूसरे इतिहासकार कहते हैं कि ये अपनी गर्दन ही काट रहे थे माता विंध्यवासिनी को। जैसे इन्होंने तलवार अपनी गर्दन पर रखी, 5 बूंदें टपकी, उससे पहले यहाँ माता विंध्यवासिनी प्रकट हो गई। तो ऐसे करके इनका नाम पंचम पड़ा। जो भी कारण हो, यहाँ पर पंचम ने फिर से अपना राज्य प्राप्त कर लिया। तो माता विंध्यवासिनी की कृपा से इनको राज्य मिला, तो इसलिए इन्होंने अपने नाम के पीछे माता विंध्यवासिनी का ही विंध्येला जोड़ लिया। पंचम विंध्येला इनको कहा गया। बाद में विंध्येला ही धीरे धीरे करके बदलता हुआ बुंदेला हो गया। इसी में 1288 में सोहनपाल बुंदेला हुए, जिन्होंने यहाँ पर जुजौती के जो राजा थे, खंगार वंश के राजा थे हुरमुत सिंह, उनकी कुटुंब सहित हत्या कर दी। तो सोहनपाल बुंदेला ने यहाँ पर नींव रखी अपने बुंदेला राज्य की, और तब से इस पूरे खंड को बुंदेलखंड कहा जाने लगा। सोहनपाल के ही यहाँ पर वंशजों ने दतिया, ओरछा और चंदेरी इन राज्यों को स्वतंत्र रूप से स्थापित किया। ओरछा राज्य को स्थापित किया रुद्र प्रताप सिंह ने। इसी वंश में आगे चलकर यहाँ पर चंपत राय होते हैं। चंपत राय कौन थे? ये चंपत राय थे यहाँ महाराजा छत्रसाल के पिता। लेकिन ओरछा के राजा, क्योंकि बड़ा पुत्र ही राजा बनता था, इसलिए ओरछा के राजा उस समय थे जुझार सिंह। जुझार सिंह यहाँ पर ओरछा पर राज्य कर रहे हैं। उधर शाहजहां बैठा है यहाँ मुगल गद्दी पर। शाहजहां ने अपने पुत्र औरंगजेब को सेना सहित यहाँ ओरछा पर चढ़ाई करने के लिए भेजा। अब ओरछा भी ऐसे तो हार मानेगा नहीं, तो ओरछा भी यहाँ अपनी सेना को सजाकर पहुंचता है लड़ने के लिए। दतिया, चंदेरी ये दोनों साथ नहीं देते। यहां पर झांसी और ओरछा के बीच में बड़ा भयंकर युद्ध होता है, जिसमें जुझार सिंह के पुत्र विक्रमादित्य आए थे और यहाँ चंपत राय भी सेनापति बनकर थे। तो बड़ा भयंकर युद्ध चलता है, लेकिन मुगल सेना इतनी विशाल, यहाँ पर ओरछा की सेना बुरी तरीके से परास्त हो जाती है। विक्रमादित्य को ये कैद कर लेता है यहाँ ग्वालियर के किले में, और यहाँ ओरछा पर अधिकार हो जाता है पूरी तरीके से औरंगजेब का। लेकिन यहाँ पर चंपत राय के कसक बैठ गई कि मुगलों से उन्हें परास्त होना पड़ा। ओरछा यहाँ मुगलों के अधिकार में चला गया। अब यहाँ पर कुछ समय के लिए वर्णन मिलता है कि चंपत राय मुगलों की सेवा में चले गए, मुगल सेना में चले गए। कभी दारा सिकों के साथ लड़े तो कभी औरंगजेब के साथ लड़े, लेकिन समय आने पर फिर उन्होंने विद्रोह कर दिया। उनकी पत्नी थी लाल कुंवर। लाल कुंवर एक ऐसी वीरांगना थी जो बालक छत्रसाल को अपनी पीठ पर बांधकर लड़ा करती। तो यहाँ पर चंपत राय ने विद्रोह खड़ा कर दिया। पूरे ही बुंदेलखंड में ये छापामार युद्ध नीति से यहाँ चलने लगे। इतना भयंकर इन्होंने बुंदेलखंड में आतंक मचाया कि मुगल शासन हिल गया। बुंदेलखंड के जो दतिया, चंदेरी, ओरछा, इन तीनों को ही औरंगजेब ने अपनी ओर किया और इन तीनों को ही यहाँ चंपत राय के विरुद्ध कर दिया। मतलब बुंदेलखंड में ये सभी राज्य यहाँ चंपत राय के विरुद्ध हो गए। मुगल अपने आप में विरुद्ध है। मुगल यहाँ पर एक एक सेनापति भेज रहे हैं। बाकी खां को भेजा, बाकी खां से बड़ा जोर का युद्ध होता रानगिरी में। इसी में चंपत राय के बड़े पुत्र सारवाहन वीरगति को प्राप्त कर जाते हैं। चंपत राय यहाँ पर विद्रोह किए हुए स्वाभिमान का सौदा नहीं करेंगे। तब समय पहुंचता है यहाँ 4 मई 1649 का, जिस दिन यहाँ महाराज छत्रसाल का जन्म हुआ। लेकिन जन्म भी कैसी विकट परिस्थिति में।
कि यहाँ पर जिस पहाड़ी पर वे रुके हुए थे उस पहाड़ी को चारों ओर से यहाँ मुगलों ने घेर रखा है। आज ये मोर पहाड़ी कही जाती है। तो यहाँ पर चंपत राय उस नवजात शिशु को अपनी पीठ से बांधकर और अपनी पत्नी का हाथ पकड़ के एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी पर कूदते हैं। इसी वजह से आज भी वो जो पहाड़ी है उसको मोर पहाड़ी कहा जाता है। जैसा भी हो, यहाँ चंपत राय विकट संघर्ष कर रहे हैं। धीरे 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 करके यहाँ छत्रसाल बड़े होने लगे। जब उनकी 5 साल की उम्र हुई तो उन्हें उनके मामा के यहाँ भेज दिया। यहीं पर उन्होंने सारी शस्त्र अस्त्र की दीक्षा ली नहीं। 10 साल के हुए तो लौट कर आए। अब यहाँ पर एक और विचित्र घटना घटती है। चंपत राय की यहाँ कुलदेवी है माता विंध्यवासिनी। विंध्यवासिनी का एक दिन यहाँ अनुष्ठान चल रहा है। वे अपने परिवार सहित अनुष्ठान कर रहे हैं। यहाँ छत्रसाल अपने वीर बालकों के साथ फूल चुनने के लिए आए हुए हैं। तभी यहाँ पर मुगल सरदार पहुंच जाता है, क्योंकि मुगल लगातार खोज रहे थे। तो यहाँ पर एक मुगल सरदार पहुंच गया जो अपने कुछ सैनिकों के साथ था। यहाँ पर उसने शासन किया महाराज छत्रसाल पर। पूछा चंपत राय के बारे में, लेकिन महाराज छत्रसाल ने कोई जवाब नहीं दिया। तब वो अपने घोड़े से उतर कर आता और यहाँ महाराज छत्रसाल से जैसे उलझने को होता है, इतनी देर कहाँ थी, महाराज छत्रसाल ने एक कटार उसकी छाती में उतारी और दूसरे ही पल तलवार से उसकी गर्दन उतार दी। बस क्या था, वहां पर दूसरे संगी साथी भी उलझ पड़े। बुंदेला सैनिकों ने यहाँ मुगलों को मौत के घाट उतार दिया। तब यहाँ पर 10 साल के छत्रसाल उस मुगल सैनिक का सर लेकर माता विंध्यवासिनी के मंदिर में पहुंचते हैं। एक पिता को क्या चाहिए था, चंपत राय समझ गए कि स्वाभिमान की लड़ाई जो उन्होंने शुरू करी है वो इनका यही पुत्र आगे लेकर जाए। अब यहाँ पर धीरे धीरे समय गुजरता है। महाराज छत्रसाल की उम्र हुई 13 वर्ष, लेकिन यहाँ पर औरंगजेब पूरी तरीके से पीछे पड़ा हुआ है चंपत राय के। उसने मुगल सेना दौड़ा रखी है। दतिया, ओरछा, चंदेरी, इन सबकी सेना यहाँ मुगल सेना के साथ लगी हुई है। ओरछा की रानी थी हीरा देवी, उसने तो अपनी पूरी सेना दे दी थी मुगल सेना कि जाकर कैसे भी चंपत राय का सर मिलना चाहिए, उसको भेंट के तौर पर औरंगजेब को दिया जाएगा। यहाँ पर सभी अपने ही पराये हो चुके थे। जिस बुंदेलखंड के स्वाभिमान के लिए चंपत राय जूझ रहे थे वो बुंदेलखंड ही स्वयं उनका शत्रु बन बैठा था। यहाँ पर एक मुठभेड़ मुगलों से हुई, लेकिन उस मुठभेड़ में चंपत राय इतने घायल हो गए कि वे अब खाट से भी नहीं उठ पा रहे। तो उनके जो 40-50 सैनिक थे वो उनको खाट पर लिटा कर ही एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हैं। उनके साथ उनकी पत्नी लाल कुंवर है और पुत्र ये छत्रसाल हैं। इस तरीके से भागमदौड़ चल रही है। धीरे धीरे यहाँ पर मुगल सेना कसती जा रही पूरे बुंदेलखंड को। सेनापति भेजा था यहाँ औरंगजेब ने दलेल दौवा को। दलेल दौवा बड़ा क्रूर व्यक्ति यहाँ पूरी तरीके से चंपत राय के पीछे पड़ा हुआ। चंपत राय को यहाँ पर एक विचार आया कि वे अब मालवा जाएं। मालवा में एक छोटा सा राज्य था सहरा, जो कि धनेरा जाति के क्षत्रिय वीर थे, उनका राज्य था। वहां के राजा इंद्रमणि को कभी यहाँ पर औरंगजेब की कैद से छुड़ाया था चंपत राय ने। तो एहसान मानेगा राजा, तो कुछ दिन के लिए वहां पर सहरा में शरण मिल सकती। तो सहरा की ओर हाथ पर लिटाकर यहाँ चंपत राय को लिए जा रहे, लेकिन दलेल दौवा ने अपने दूत दौड़ा रखे थे और दूतों से उसको सूचना मिली यहाँ चंपत राय की। बस क्या था, मुगल पीछे लग गए चंपत राय। एक समय ऐसा आया कि यहाँ पर कुछ 1 कोस की दूरी पर सहरा रह गया था, लेकिन यहाँ मुगल सेना ने चंपत राय को घेर लिया। चंपत राय घिर चुके हैं। चंपत राय घायल सिंह की तरह यहाँ पर तड़प रहे हैं। अगर आज मुझ में सामर्थ्य होती कि मैं तलवार उठा सकता, अपने घोड़े की पीठ पर बैठ सकता, तो इन मुगलों को बता देता, लेकिन चंपत राय कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पर मुगलों से लड़ने के लिए अब जो 40-50 बुंदेला सैनिक हैं वे भी तत्पर हैं। उनको भी पता है कि अंतिम परिणाम क्या होना। सभी ने अपनी तलवार हाथ में ले ली। यहाँ पर छत्रसाल और माता लाल कुंवर भी अपनी तलवार लेकर उपस्थित हैं इन मुगलों पर टूटने के लिए। बस क्या था, ये द्वंद्व शुरू होने वाला था, लेकिन तभी घाटी में हर हर महादेव का उद्घोष गूंज उठा। इंद्रमणि जो राजा थे सहरा के, वे यहाँ पर चंपत राय की सुरक्षा के लिए पहुंच चुके थे। इंद्रमणि को देखकर आश्चर्य हुआ चंपत राय को। इंद्रमणि से बोले, मित्र तुमने मेरे लिए अपना जीवन खतरे में क्यों डाला? तब यहाँ पर इंद्रमणि बड़ा सुंदर कहते हैं कि धनेरा जाति किसी का उपकार साथ में लेकर नहीं जाती, एक दिन समय पड़ने पर चुकाते जरूर है, और आपने एक दिन मेरा जीवन बचाया था, आज मेरा अवसर है कि मैं आपकी सुरक्षा करूं। तब यहाँ पर इंद्रमणि अपने सैनिकों को लेकर डट जाते हैं और चंपत राय को उनके संगी साथियों के सहित सहरा की ओर रवाना कर देते हैं। बीच में एक नदी थी। यहाँ पर इंद्रमणि ने अपने सभी सैनिकों को आदेश देना कि कैसे भी मुगल इस नदी को पार नहीं कर पाए, ताकि चंपत राय सुरक्षित सहरा पहुंच जाए। इंद्रमणि अपने वीर सैनिकों को लेकर टूट पड़े यहाँ मुगलों पर। पता थी कि ये युद्ध अंतिम होगा उनका, लेकिन मित्रता के लिए वे जूझ गए। यहाँ पर इंद्रमणि ने बड़ा सुंदर युद्ध किया, मुगलों को आगे नहीं बढ़ने दिया।
वहां पर चंपत राय सहरा पहुंचते हैं, सहरा के गढ़ में पहुंच गए। अब यहां पर सहरा में गड़बड़ हो गई। इंद्रमणि की वीरगति की खबर जैसे सहरा में पहुंची, वहां का एक दुर्ग रक्षक था साहिब राय। साहिब राय ने वो दुर्ग अपने अधिकार में ले लिया। चंपत राय वहां पहुंचते अपने संगी साथियों के सहित। अब साहिब राय बड़ा धूर्त व्यक्ति था, वो यहां पर दलेल दोवा से पत्राचार करने लगा कि मैं, चिंता मत करो, मेरी यहां पर सुरक्षा में है चंपत राय, मैं एक दिन इनका सर काट के आपको भिजवा दूंगा। तो दलेल दोवा भी आगे नहीं बढ़ा, उसको पता थी कि साहिब राय यहां पर ऐसा कर सकता है लोभ लालच के लिए। तो साहिब राय यहां पर कैसे भी मौके की तलाश करने लगा। ये बात माता लाल कुंवर थोड़ी सी भांप गई, इसलिए उन्होंने चंपत राय से विनती की नहीं कि वे छत्रसाल को उनके दामाद ज्ञान साहा के यहां भेज दें। चंपत राय भी जानते थे कि उनका जीवन कभी भी अंतिम हो सकता है। तब यहां पर छत्रसाल को आदेश दिया गया कि वे अपने बड़ी बहन के यहां पर चले जाएं। छत्रसाल जाने को तत्पर नहीं थे, वे चाहते थे कि अपने पिता के साथ रहें, लेकिन यहां पर आदेश था। तब यहां पर छत्रसाल को यह आदेश मानना पड़ा। छत्रसाल जाने लगे, तब पिता चंपत राय ने आखिरी बार अपने पुत्र को अपने हृदय से लगा। बड़ा भावुक क्षण रहा होगा जब छत्रसाल को चंपत राय ने विदा किया होगा। तब यहां पर चंपत राय छत्रसाल से कहते हैं, पुत्र, इस दुनिया में दौलत खोकर पाई जा सकती है, राज्य भी खोए हुए तुम्हें पुनः प्राप्त हो जाएंगे, लेकिन एक बार स्वाभिमान चला गया तो फिर नहीं मिलेगा। इसलिए मुझे वचन दो, जो स्वाभिमान की लड़ाई हमने शुरू करी उसे आगे तक ले जाओगे। तब यहां पर छत्रसाल कहते हैं, पिताश्री, मैं आपको वचन देता हूं, आपकी स्वाभिमान की लड़ाई को मैं इतनी बड़ी बना दूंगा कि मुगल बुंदेलखंड में प्रवेश करने से पहले भय से थरथर कांपेंगे। मैं इसको इतनी बड़ी बना दूंगा, आप निश्चिंत रहिए। तब यहाँ पर छत्रसाल विदा लेते हैं। चंपत राय यहाँ पर अपना घोड़ा छत्रसाल को देते और कहते हैं कि पुत्र, इस दुनिया में तुमसे सभी दगा कर जाएंगे, सभी साथ छोड़ जाएंगे, लेकिन तुम्हारा ये भाई कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा, इसलिए इसको अपने साथ रखना। और ऐसा ही हुआ। वो जो घोड़ा था वो सदैव यहाँ पर महाराज छत्रसाल के साथ रहा, जिसको हम इतिहास में भले भाई के नाम से जानते हैं। एक ऐसा इतिहास उस घोड़े का भी रहा। महाराज छत्रसाल चले गए अपनी बड़ी बहन के यहाँ पर चंपत राय और लाल कुंवर अपने संगी साथियों के साथ हैं। लाल कुंवर समझ गई कि इस गढ़ में अब सुरक्षित नहीं है, इसलिए उन्होंने साहिब राय को पत्र भिजवाया कि वे अब यहाँ से मोरन गांव के लिए जाना चाहती है। मोरन गांव कुछ एक कोस की दूरी पर था। साहिब राय ने यहाँ पर अपने कुछ सैनिक, धंधेरा सैनिक यहाँ पर नियुक्त कर दिए ताकि सुरक्षा हो सके चंपत राय की। लेकिन यहाँ पर साहिब राय के मन में कुछ और चल रहा था। धंधेरे सैनिकों को लेकर यहाँ पर चंपत राय मोरन गांव की ओर निकलते हैं, लेकिन जैसे ही एक जगह जंगल पड़ा, सूना रास्ता पड़ा, वहीं पर यहाँ इशारेबाजी होने लगी धंधेरे सैनिकों में। माता लाल कुंवर समझ गई कुछ तो गड़बड़ है। तभी वहां पर माता लाल कुंवर ने अपनी तलवार हाथ में ले ली। सभी बुंदेला सैनिक भी यहाँ पर झटपट से अपनी तलवार हाथ में लेते। धंधेरे सैनिकों से यहाँ पर द्वंद्व चलने लगा बुंदेलों का, लेकिन धंधेरे सैनिक संख्या में ज्यादा थे। बुंदेले यहाँ अपने अंतिम श्वास तक लड़ते हैं। अंत में यहाँ पर माता लाल कुंवर ने देखा कि इनसे जीता नहीं जा सकता, तो उन्होंने अपनी एक कटारी लेकर अपनी छाती में उतार ली। यहाँ पर चंपत राय भी, जो कि जोर से उठ भी नहीं पा रहे थे, वे भी यहाँ पर समझ गए कि अपने जीवन को अब अंतिम करना होगा, तो उन्होंने भी अपनी कटार लेकर अपनी छाती में मार ली। तब यहाँ पर साहिब राय पहुंचता है। साहिब राय, उस धूर्त व्यक्ति ने, उस दुष्ट व्यक्ति ने यहाँ पर चंपत राय और मतलाल को दोनों के सर काटकर दलेल दोवा को तोहफे में भिजवाया। वो वहां औरंगजेब को तोहफे में भिजवाता है। यहाँ पर चंपत राय स्वाभिमान की इस लड़ाई में अपनों से ही हार गए।